अकील करीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना टाइम निकाला हमारे लिए। सवाल मेरा आपसे पहला यही है कि आप किस तरह, ये आपके जहन में आया, किस तरह आप इस सारे प्रोसेस में शरीक हुए और ये मामला जो हल हुआ, कुछ हमें इस हवाले से कुछ आप बयान फरमाएंगे? देखिए, जारी बात है कि पाकिस्तान में अगर किसी किस्म की बदअमनी होती है तो नुकसान मुल्क को होता है, और हम सब इस मुल्क के रहने वाले हैं, और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी तरह कोई चीज़ सेटल गवर्नमेंट से नहीं हो पा रही और आपस में बन नहीं रही, तो हर एक को अपना अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो हम आपस में बहुत सारे दोस्त बैठे हुए थे, इसमें बशीर भाई भी मेरे पास आए हुए थे, हाजी रफ़ीक परदेसी भी थे, और भी दोस्त आए हुए थे। हम यही सोच रहे थे कि हमें इस मामले को देखना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए ताकि ये मामला आगे बिगड़े ना। और जब आपस में हम डिस्कस कर रहे थे तो फिर हमने कहा चले हम सबसे टेलीफोन पे रब्ता करते हैं। जब हमने रब्ता किया तो हर आदमी की ख्वाहिश थी कि नहीं, अगर आप समझते हैं कि आप लोग के आने से फ़ायदा हो सकता है तो डेफिनेट इन चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह देखें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो भी आए हुए थे, दीन की बात कर रहे थे, वो कोई दहशतगर्दी की तो बात भी नहीं कर रहे थे, और गवर्नमेंट की तरफ से भी ख्वाहिश थी, पीएम साहब की भी ख्वाहिश थी, और पीएम साहब ने कमेटी भी अपनी चेंज की जिसमें शाह महमूद को लेके आए, असद कैसर साहब को, अली अहमद खान को लेके आए। उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये मसला हर सूरत में रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन बयानात दोनों तरफ से इतने सख्त आ रहे थे जिसकी वजह से ये मामला ठीक होता हुआ दिख नहीं रहा था। जब हम आए तो हमारी यही ख्वाहिश थी कि हम सबसे मिलते हैं, मिलने के बाद हम जो तहरीक लब्बैक की सूरा है उनसे भी बात करते हैं, उनके ख्यालात भी मालूम करते हैं। जब हमारी बात हुई तो आप यकीन करें समी भाई, ये एक ऐसा काम है जिसमें मेरे हिसाब से ये नॉन इशू था जो इशू बना हुआ था। जब हम उनके साथ बैठे और जो बातें उन्होंने हमें बताई तो मैं तो पहली मुलाकात में यकीन हो गया कि ये तो आधे घंटे में मामला ख़त्म हो सकता है। इस मामले को अब पानी डालने की ज़रूरत है, आग डालने की ज़रूरत नहीं है। और मुफ्ती साहब ने भी माशाल्लाह उन सब से बात की। फिर गवर्नमेंट की जो टीम थी वो भी उनसे 2 सेशन कर चुकी थी, और वो 2 सेशन उनके बड़े अच्छे हुए, और उसमें भी ये लग रहा था कि इंशाअल्लाह ताला ये मामला आज रिजॉल्व हो जाएगा। हमारी तरफ से जो समझ में आई कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनको ये नहीं आ रहा था कि ये मायदा होगा तो क्या इम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा। जब हमने जो शराइत देखी, जो बातें सुनी, तो हमें तो नहीं लगता था कि इम्प्लीमेंट ना होने की तो 1% भी चांस नहीं है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मेरा दिल उस टाइम पे गवाही दे रहा था कि ये 2 मिनट में ये मसला हल हो सकता है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी हमने देखे हैं, लड़ाइयाँ देखी है, लेकिन जब भी हमने टेबल पे बैठे हैं ना, तो टेबल पे मामला हर किस्म का हल हो सकता है। तो अफवाज पाकिस्तान का भी बड़ा सपोर्ट था, पीएम साहब भी बाकायदा पूरा दिन इस मामले के लिए बैठे रहे और कोशिश कर रहे थे, सबसे राब्ते में थे कि ये मसला हर सूरत में हल होना चाहिए। तो जब दोनों तरफ से अच्छी नीयत हो और बीच में लोग अगर बैठ जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसका आपने देखा फ़ायदा क्या हुआ कि एक ऐसा नॉन इशू जो इशू बना हुआ था वो माशाल्लाह अपने सही लेवल पे आ गया और आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया। अच्छा, मैं आपने और ये जो कंप्रोमाइज़ हुआ है, आपको सिर्फ मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, एक आदमी जिसको कोर्ट छोड़ चुकी है और गवर्नमेंट उसको कोर्ट के थ्रू अगर छोड़ भी देती है और गवर्नमेंट उसके खिलाफ अपील नहीं करती, तो उसमें घुटने कहाँ से टेक दिए? मैं तो समझता हूँ ये पाकिस्तान की जीत है, और जो पाकिस्तान की जीत है वो किसी की हार कैसे हो सकती है, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो। और ये मामलात आप देखें कि आपकी इकनॉमी माशाल्लाह परफॉर्म कर रही है, आप बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से निकल चुके हैं, और ये
क्या आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस मसले को बड़ा ख़राब करें? मेरा नहीं ख्याल है कि इसको ख़राब करने की ज़रूरत थी। आप वैसे ही ऑलरेडी 50 किस्म के मामलात हैं जिसमें उलझे हुए हैं, और ये तो आपके अपने लोग हैं, और अपने लोगों से तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती, अपने लोगों से तो बैठ के समझाया जाता है। बाप का काम होता है अपनी औलाद को समझाए, तो गवर्नमेंट का भी काम है कि बैठ के लोगों को समझाएं। और ये तो इशू मेरे नज़दीक, मैं समझता हूँ, अगर कोई ये मुझे कहता है मैं हर टीवी चैनल पे जाने को तैयार हूँ और मैं ये साबित कर दूंगा, इसमें किसी की भी हार नहीं हुई है। ये वाहिद मामला है जिसमें सबकी जीत हुई है, और जब सबकी जीत हुई है तो उस पर कैसे घुटने टेक दिए, और इस तरह की हम बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ये एक नॉन इशू था और आपको ये लगा कि ये आधे घंटे में ही हल हो जाएगा, और ये हमने देखा कि आप लोगों ने हल भी किया। क्या चीज़ थी जो फिर इस पर सबसे बड़ी रुकावट थी? कोई रवैये थे, किसी का आपको कोई एजेंडा महसूस हुआ, या आप महसूस करते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी थी? देखें, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी थी। वो ये कह रहे थे कि हम इसके पहले मुआहदा कर चुके हैं और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। गवर्नमेंट ये कहती थी कि हम उनसे बात करते हैं और वो मतलब हमसे सही तरह बात नहीं करते, तो ये कॉन्फिडेंस की कमी थी। मुफ्ती मुनीब साहब एक ऐसी शख्सियत थी जो गवर्नमेंट के लिए भी काबिल कबूल थी और तहरीक लब्बैक के लिए भी काबिल कबूल थी। मुफ्ती मुनीब को सपोर्ट कर रहे थे बशीर साहब, माशाल्लाह बहुत बड़ा वेलफेयर का प्रोग्राम करते हैं, और गवर्नमेंट के साथ भी माशाल्लाह उनके दस्तरखान लगे हुए हैं। तो बशीर वो भी एक कदावर शख्सियत थी, और जो हमने उनसे बात की, आप यकीन करें उनकी कोई एक डिमांड भी ऐसी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की कि हमने गवर्नमेंट को कभी भी नहीं कहा कि आप फ्रांस के सफ़ीर को निकलाएं। उन्होंने लिखी हुई चीज़ दिखाई है, उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ आप इसको पार्लियामेंट में ले जाएं, अगर पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट कर देती है तो हमें उससे कोई वो नहीं। वो ये कह रहे थे कि हमारा मुतालबा तो ये था कि भाई हमें सियासत की इजाज़त दी जाए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो सारी सियासी पार्टी को इजाज़त मिल जाती है, और अगर नहीं भी मिलती तो आप कोर्ट में जाते हैं, और तहरीक लब्बैक ने कोर्ट में जाके इलेक्शन भी लड़ा है, ये नहीं कि नहीं लड़ा है, कालादम होने के बावजूद भी वो इलेक्शन लड़े। फिर साद रिजवी साहब के हवाले से ऑलरेडी कोर्ट उसको जमानत दे चुकी है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है कि उन्होंने कहा डबल बेंच इसका केस सुने। तो जिस एक जज ने उसको वैसे ही जमानत दी हुई है, तो दूसरे ने भी फैसला तो वही देना है। तो मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ दिख नहीं रही थी। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ बयानबाजी की वजह से मामला ख़राब हुआ है। दोनों तरफ से हार्ड बयान आ रहे थे जो कि नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमें मसले को हल करने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क इस तरह की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो रियाया है भाई, इनके साथ तो आपको बैठ के बात करनी है। अगर उनकी कोई डिमांड मुश्किल भी हो तो हम बैठ के बात हमें करनी चाहिए, लेकिन इनकी तो डिमांड भी कोई ऐसी नहीं थी जो पूरी ना हो सकती हो। और मेरा ख्याल था कि जो बातें हमने सोची थी, अल्लाह का करम ये हो गया कि उसी तरह ये मामला खुशअस्लूबी से हल हो गया। और आप ये देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह ट्रैफिक बहाल हो गई, वरना कितना बड़ा लॉस हो रहा था। पंजाब में लोग काफ़ी परेशान थे। जब हम इस्लामाबाद में भी बैठे हुए थे तो लोग ये कह रहे थे कि यार पूरी जीटी रोड बंद हो गई है, कारोबार ठप हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क इस तरह की चीज़ें को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।